तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसने थुमेथी राघोथम्मा रेड्डी की पुस्तक टेरेस गार्डन मिडडे टोटा के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त की है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 जुलाई 2021 को थुमेथी राघोथम्मा रेड्डी की पुस्तक टेरेस गार्डन मिडडे टोटा के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त की है। मूल रूप से यह पुस्तक तेलुगु में लिखी गई नरापल्ले हैदराबाद में एक उपयोगी छत उद्यान विकसित करने की श्री रेड्डी की सफल यात्रा का वर्णन करती है और पुस्तक का अनुवाद कोडुरु सीताराम प्रसाद ने किया। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन के लिए। तो बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मूल रूप से इंपॉर्टेंट है कि टेरेस गार्डन मिडडे टोटा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थुमथे राघोथम्मा रेड्डी द्वारा लिखी गई है। और इसके अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्रति किसे मिली है? तो एम वेंकैया नायडू को मिली है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो कोडुरु सीताराम प्रसाद ने किया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पुस्तक की बात आई है, तो रिसेंटली में जितने पुस्तक लॉन्च किए गए हैं उनको मैं फिर से आपको रिपीट करवाता हूं। तो सबसे पहला पुस्तक आप याद करिए, पहला आपका नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एशियन किसके द्वारा लिखी गई है? धवल कुलकर्णी के द्वारा। दूसरा पुस्तक फिर से रिपीट करिए, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर.वी. रविचंद्रन के द्वारा। और इसका जो विमोचन किया गया एन.वी. रमन, जो कि प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा किया गया। 3 नंबर पुस्तक था आपका द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो वेणु माधव गोविंद एंड श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई। 4 नंबर पुस्तक है आपका द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह किसके द्वारा लिखी गई? तो बलजीत कौर तुलसी के द्वारा लिखी गई। और 5 नंबर पुस्तक है आपका टेरेस गार्डन मिडडे टोटा, जो किसके द्वारा लिखी गई? थुमेथी राघोथम्मा रेड्डी के द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। और हाँ फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मैं एक और फैक्ट आपको बता दूं कि हाल ही में अभिनेत्री करीना कपूर ने भी अपनी एक नई पुस्तक करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल पेश की है। ये प्रेगनेंसी बाइबल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूतिविदों के आधारित निकाय द्वारा सत्यापित और अनुमोदित की गई है। पुस्तक की घोषणा 2020 में ही कर दी गई थी। तो एक और पुस्तक आपकी इस लिस्ट में जुड़ जाता है कि करीना कपूर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो करीना कपूर द्वारा करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल लिखी गई है और इसको विमोचित किया गया है। और यह पुस्तक की पेशकश कब आ गई थी? 2020 में आ गई थी। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि जुलाई 2021 में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था? तो आपको बता दें कि 10 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के संरक्षण में आयोजित किया गया। विभिन्न बीमा कंपनियों के मोटर दुर्घटना और कामगार मुआवजा अधिनियम से उत्पन्न दावों के मामले में सुनने के लिए 2 पीठों का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है कि जुलाई 2021 में 41 वर्षों में एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 41 वर्षों में पहली विंबलडन खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन है? तो एलिस बार्टी 41 वर्षों में एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई है। विश्व नंबर 1 में विंबलडन 2021 के फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना
प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 4-7, 6-3 से हराकर अपनी पहली विंबलडन ट्रॉफी जीती है। पुरुष एकल में 11 जुलाई 2021 को नोवाक जोकोविच और इटली के मटेया बरेटिनी के बीच मैच खेला गया था, जिसका निर्णय मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस मैराथन को लगातार दूसरी बार कोविड के कारण रद्द कर दिया गया? तो लेह में दुनिया की सबसे कठिन और देश की प्रतिष्ठित लद्दाख मैराथन को एक बार फिर से कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया। 2020 मैराथन के पंजीकरण 2022 में 7 से 11 सितंबर तक होने वाले 9वें संस्करण के लिए मान्य होगा। मतलब कि अब जो आपका जो यह लद्दाख मैराथन है वह 2022 में 7 से लेकर 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह मैराथन दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन का दावा करती है, जो 11,500 से 17,618 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाती है। लद्दाख मैराथन जो कि दुनिया की सबसे कठिन और भारत की सबसे प्रतिष्ठित मैराथन में से एक है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR निम्न में कहाँ एक बंग बंधु पीठ स्थापित करेगी? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंग बंधु पीठ स्थापित करेगी। यह पीठ बांग्लादेश के विकास में बेहतर समझ पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है बांग्लादेश। पीठ की स्थापना के लिए 12 जुलाई 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह 5 शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए मान्य हो गए। तो फ्रेंड्स ये थे 5 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है कि जुलाई 2021 में किसने श्रीनगर स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 10 जुलाई 2021 को श्रीनगर स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं में शहर भर में स्थापित वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले और रेजिडेंसी रोड पर नई भूतल कार पार्किंग शामिल है। उन्होंने माई श्रीनगर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो श्रीनगर में नागरिकों और पर्यटकों की ज़रूरत को पूरा करने वाले वन स्टॉप समाधान होगा। तो अब यह जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते आ रहे हैं। आपको मैं रिसेंटली कितने दिनों से जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज़ देते आ रहा हूँ, तो आपको उन सब न्यूज़ की जानकारी रहनी चाहिए। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट बांध कौन कौन से हैं। तो बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। दुलहस्ती बांध यह भी चिनाब नदी पर है, यह भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। उड़ी सेकंड बांध यह भी झेलम नदी पर है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध जम्मू कश्मीर का 3 हो गया। कौन? बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध जो कि दोनों चिनाब नदी पर है। फिर उसके बाद आपका उड़ी सेकंड बांध जो कि झेलम नदी पर है। और यहाँ का मोस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 7 की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग ने भूटान, UAE और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। इन देशों के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित है, जिनसे USA, श्रीलंका आदि शामिल है। अब तक जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे 6 देशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग शब्द का पंजीकरण किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ भी मिस प्रिंट है, मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो आप उसे माइंड मत करना। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त भौगोलिक पहचान प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप जुलाई 2021 में किस देश को निर्यात की गई? तो भारत ने एक नए देशों में आम का निर्यात का विस्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त भौगोलिक पहचान प्रमाणित फाजिल आम की किस्म एक खेप 10 जुलाई को 2021 को बहरीन निर्यात की गई, यानी कि बहरीन नाम की एक देश है, वहाँ पे निर्यात की गई। यह शिपमेंट दोहा कतर में आम के प्रचार कार्यक्रम के आयोजित होने के कुछ दिनों बाद हुआ। अब यह बहरीन में स्थापित की गई। तो बहरीन के बारे में जान लेते हैं। बहरीन की कैपिटल क्या है? तो मनामा बहरीन की कैपिटल है। बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन दिनार बहरीन की मुद्रा है।
और अब से इस प्रश्न से एक और प्रश्न आपका निकलता है कि फाजिल आम किस स्टेट के जीआई टैग प्राप्त है। तो फाजिल आम को पश्चिम बंगाल के भौगोलिक प्रांत मालदा जिले का जीआई टैग प्राप्त है। फाजिल आम कहाँ का है? पश्चिम बंगाल स्टेट के मालदा जिले का है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने की फैसला किया है? तो असम सरकार ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों के लिए संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है। यह विभाग सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशी आबादी को उनके विश्वास और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक समर्थन भी प्रदान किया जाए। यह एक स्वतंत्र विभाग होगा जो पूरी तरह से आस्था और संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब यह असम की सरकार ने किया है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हिमंत विश्व शर्मा असम के सीएम है। और असम के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी असम के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। असम में जिलों की संख्या कितनी है? तो असम में कुल 33 जिले हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो आखिरी प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ट्विटर इंडिया ने किसको भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ट्विटर इंडिया ने विनय प्रकाश को, किसे? विनय प्रकाश को भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर से ग्रीवेंस ऑफिसर @twitter.com ईमेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है। कंपनी ने 6 जुलाई 2021 से प्रभावी अपने अंतरिम अनुपालन प्राधिकारी के रूप में भारत के एक नए निवासी को भी काम पर रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस विकास के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।